यहाँ की गंदगी देखने के बाद, यहाँ पे रुके हुए विकास कार्य को देखने के बाद और यहाँ के लोगों की व्यथा को सुनने के बाद मैं क्रिसमस में पहुंचा हूँ। ये दिल्ली और दिल्ली में ओखला विधानसभा ये तो पूरा मिनी पाकिस्तान है और विकास से कोसों को दूर है। मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, इन्होंने हिंदू मुसलमान में बांट दिया, लोगों देश का नुकसान कर दिया, बर्बाद कर दिया। बोलना भी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे आदमी के ऊपर FIR होनी चाहिए। 54 देश है, उन्हें पाकिस्तान ही याद रहता, 53 देश और याद नहीं रहता। हैदराबादी लोग आए हैं, वो लड़ने के लिए किससे आए? वो जीतने के लिए बीजेपी से आए हैं, अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए आए हैं। MIM की फाइट किससे होनी चाहिए? उनका टारगेट क्या रहता है? बीजेपी के लिए बोलते हैं ना। ओखला में आने के बाद बीजेपी के लिए भूल गए, ओखला में आने के बाद सिर्फ अमानत के खिलाफ बोलेंगे और ठेका छुड़ा के लाए कहीं से अमानतुल्लाह खान को हराने का। सलमान खान को अगर शक्ति कपूर कहेगा तो दूसरे कहने वाले बेवकूफ़ी समझेंगे। ओखला का सलमान खान है, विधायक सलमान खान है और इंशाल्लाह रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद खालिद इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। जैसे कि आज पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है MIM पार्टी पर कि उनको जो है फंड बीजेपी कर रही है, ये आसिम मोहम्मद खान का कहना है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखिए, फंडिंग तो है जो भी है बहरहाल, लेकिन मैं दूसरी चीज़ बताऊं कि हाँ, एक दिक्कत तो आ रही है कि हम लोग रात में लड़ियाँ लगाते हैं, रात में लड़ी लगती है, झंडे लगते हैं, सुबह में वो गायब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है कि हम लोगों की झंडियाँ, हम लोगों की लड़ियाँ, हम लोगों के बैनर, झंडे सुबह में उतार दिए जाते हैं, बाकी दूसरे लोगों के लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई मामला गलत है। दूसरी चीज़, ये सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जब हम लोग हमारे बंदे लगाते हैं या हमारे बच्चे काम करते हैं इधर उधर, रात में कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस उठा के ले गई और सारी रात बैठाया, 2 घंटे 3 घंटे बैठाया, तो बच्चे डर गए डरने की वजह से। तो ये चीज़ें तो हैं, दिक्कत तो आ रही हैं। रात में लगाओ, आप सुबह में उतर जाती है। इधर ये ऐसा नहीं कि इधर ही, कहीं भी आप पूरे विधानसभा में 5 वार्डों में चले जाओ तो ये दिक्कतें तो हैं, दिक्कत महसूस होती है। देखिए, डेवलपमेंट का काम तो ऐसा परमानेंट चलता रहता है, ऐसा तो है नहीं। आज जो सड़कें बनाई हैं कल को टूटेंगी, दोबारा बनेंगी, कोई और दिक्कत आएगी। मेंटेनेंस वर्क तो चलते ही रहता है, लेकिन उसके में सबसे ज़्यादा एजुकेशन को सख्त ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है और दूसरे जो शोबे हैं उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह। विधायक जी को शक्ति कपूर कहा गया, जिस तरह से MIM की तरफ से चीटाकशी की गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान को अगर शक्ति कपूर कहेगा तो दूसरे कहने वाले बेवकूफ़ी समझेंगे। ओखला का सलमान खान है, विधायक सलमान खान है और इंशाल्लाह रहेगा। मन में वही बोलेंगे। अमानतुल्लाह खान ने उनके बारे में कोई गलत नहीं बोला और इंशाल्लाह बोलेंगे भी नहीं। जिसके पास जो होता है वो वही देता है। अमानतुल्लाह खान आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। सलमान खान है वो और ओखला का सलमान खान रहेगा, नंबर 1 पे आएगा इंशाल्लाह। और आपको ये भी बता दें, बैलेट नंबर भी उनका 1 ही है। अंदर वीडियो में दिखाया गया है कि ओखला को एक नेता जो है बीजेपी का मिनी पाकिस्तान बोल रहा है, तो उसको कैसे? बीजेपी वालों के पास पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, इसके अलावा भी कुछ है क्या? नहीं है बोलने के लिए। तो उनके पास है नहीं डेवलपमेंट का। वो तो ये बोलेंगे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू। ये कोई बातें हैं क्या बात करने की? इतना बड़ा नेता आने के बाद इस तरह की बातें करता है, कितनी छोटी बात है। कौन पसंद करता है इन चीज़ों? ये बहुत पीछे चले गए। इनके पास है ही नहीं बोलने के लिए। डेवलपमेंट में बोले ना, क्यों नहीं बोल रहे डेवलपमेंट में? बताए ना उन्होंने क्या किया। उनका MP नहीं था, कब से नहीं है। दूसरे के तो MP नहीं है ना, उनका MP नहीं है। बीजेपी के MP ने क्या किया बताया ना, गिनवाए आके काम। अमानतुल्लाह खान बोलता है, काम पे बोलता है। बीजेपी का क्यों नहीं बोलते? उनके MP नहीं है। उनके MP बताया उन्होंने क्या क्या किया। पाकिस्तानी दिखाई देता उन्हें सब जगह, उन्हें और कोई चीज़ नहीं दिखाती। उनका काम ही है हिंदुस्तान पाकिस्तानी करते रहते हैं। अपने डेवलपमेंट के काम गिनवाए। MP तो उन्हीं का था, काउंसलर तो उन्हीं का है। जो लड़ रहे हैं ये भी काउंसलर भी, इनकी बीवी काउंसलर है। बताइए, आपको बताया ना, अपने काम गिनवाए, हमने क्या काम किया। ये बेकार की बातें हैं और सब ये सभ्य समाज इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। ये सब ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। कोई पढ़ा लिखा समाज इनको पसंद नहीं करता जो ये बातें बोलते हैं। ऐसा कहकर मुसलमानों को डराया जाता है, क्या कहा जाता है? क्यों डरेगा मुसलमान? क्यों डरेगा? इन चीज़ों से डरने वाला है मुसलमान। मिनी पाकिस्तान कहती है तो बन गया। पाकिस्तान से क्या लेना देना हमारा? क्यों लगाते हैं पाकिस्तान के लिए? मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, 54 मुल्क के दूसरे देश का नाम लेते हैं। ये इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने हिंदू मुसलमान में बांट दिया, लोगों को देश का नुकसान कर दिया, बर्बाद कर दिया इन्होंने। ये बेवकूफ़ी की चीज़ है, बोलना भी नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे आदमी के ऊपर FIR होनी चाहिए। 54 देश है, उन्हें पाकिस्तान ही याद रहता, 53 देश और याद नहीं रहते। दूसरे नाम का लेते तीसरे का, बस पाकिस्तान ही दिखाई देता है इनको। ये गलत है इनके लिए बिल्कुल। अरीबा खान भी काउंसलर हैं, अपना काम तो गिना दें। आ जाए डिबेट में, आ जाए मेरे साथ, आ जाए। अमानत को तो छोड़ दीजिए। अमानत की तो इतनी लंबी लिस्ट है कि थक जाएंगे आप सुनते सुनते। अरीबा खान गिना देना कितनी दिन झाड़ू लगाई है। आप अभी जो खड़े हैं ओखला बिहार में खड़े हैं, ओखला बिहार के लोगों से आप सर्वे कर लीजिए कितने दिन आती हैं यहाँ पे। जिस दिन जब झाड़ू लगती है ना, ये जब कूड़ा उठाने के लिए आते हैं ट्रक, तो यहाँ पे माहौल होता है ईद वाला। मैसेज चलते हैं कि आज कूड़ा उठ रहा है, जबकि ये डेली रूटीन है।
अरीबा खान अपना तो बता दें, अमानतुल्लाह खान का क्या पूछेंगे? काम की नहीं सर, वो कह रही हैं कि आप बीजेपी का डर दिखा के वोट हासिल कर रहे हैं। बीजेपी का डर कौन दिखा रहा है, बताइए ना। क्या माना साहब कहते हैं कि बीजेपी आ जाएगी वरना मुझे वोट दो, ऐसा नहीं, गलत। अमाना साहब ये कहते हैं कि जो आए हुए हैं बाहर से, हैदराबादी लोग आए हुए हैं, वो लड़ने के लिए किससे आए? वो जीतने के लिए बीजेपी से आए हैं, अमानतुल्लाह खान को हराने के लिए आए? आप इसमें देखिए ना, उनकी डिबेट्स देखिए आप सब, उनकी डिबेट्स में उनके स्पीचेस देखिए, वो अमानत के अलावा किसी का नाम नहीं लेते। उनकी फाइट किससे होनी चाहिए? MIM की फाइट किससे होनी चाहिए? उनका टारगेट क्या रहता है? वो अपनी स्पीचेस में क्या कहते हैं? बीजेपी के लिए बोलते हैं ना। ओखला में आने के बाद बीजेपी के लिए भूल गए। ओखला में आने के बाद सिर्फ अमानत के खिलाफ बोलेंगे, तो अमानतुल्लाह ये नहीं कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। आप बोलिए ना, अच्छा चला रहे हैं। आप जाके देखिए, वहाँ पे मेट्रो के नीचे 4 फीट की लाइन डल रही है। जिस दिन वो कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह पानी भी आ जाएगा। वो ऐसे साहब को जाके दिखा दीजिए, वहाँ पे देख लीजिए जाके, उनकी समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में नहीं है कहीं, जो ओखला में आया है। शिफा और रहमान की जो मदद अगर वो कर रहे हैं, तो वो कहाँ से 4.5 साल से 5 साल से अब उनको याद आया, अब वो गले लगा रहे हैं सबको, ताहिर हुसैन को गले लगा रहे हैं। अगर वो इसी तरह से छुड़ाने लगे कि जेल से छूट जाएं, तो मौलाना कलीम साहब को भी दे देते कहीं से टिकट, फिर तो मौलाना कलीम साहब भी छूट जाते। ये सब बेकार की दिखावे की चीज़ें। मौलाना कलीम साहब को भी लड़ा देते ना कहीं से, सीटें तो और भी थे, पुरानी दिल्ली से लड़ा देते, तो वो भी छूट जाते। इन चीज़ों पे नहीं हुआ करता कि जमानते हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ये तो मेरिट्स पे होते हैं। और अगर आपको सहायता देनी थी 4 साल से आगे छुड़ाते ना। छोटा भाई उनका नहीं, पहले हमारा है, सबसे ज़्यादा हमारा जानी में जूनियर भी था, मेरा पड़ोसी भी है, मेरा रात दिन का साथ था, डेली का उठना बैठना मिलना था। तो उनसे ज़्यादा मोहब्बत हम भी रखते हैं। वो वहाँ से आके हैदराबाद से मोहब्बत रखते नहीं, ऐसा नहीं है। वो ठेका छुड़ा के लाए कहीं से अमानतुल्लाह खान को हराने का। वो जीतने के लिए नहीं बल्कि हराने के लिए आए हैं। वो उनका टारगेट ही है कि कैसे ठेका छुड़ा रखा है उन्होंने, वो उस पर ध्यान दें और किसी पे नहीं। बस और हमारे MLA साहब बार बार कहते हैं, हर मीटिंग पे कह रहे हैं, जिस लायक हूँ मैं, जिस तरह से हूँ, आप बताइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, जो भी कर सकते हैं बेस्ट पॉसिबिलिटी। देखिए ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो वेल टू डू हैं, फैमिली अच्छी फैमिलीज हैं। ऐसा नहीं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हाँ लीगल सपोर्ट चाहिए, तो हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। और ये हम आपस में बात भी करते थे, जामिया ओल्ड बॉयज़ वाले, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग जो है ना उस काम में पिछड़ रहे हैं कि जितना हम प्रॉपर सपोर्ट कर सकते थे। और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जरूर करेंगे, जहाँ जिस लायक भी वहाँ खड़े रहेंगे हम लोग। और मैं समझता हूँ ओखला की आवाम बहुत समझदार आवाम है। जैसे पहले उन्होंने एक तरफा वोटिंग की थी, अब के फिर इंशाल्लाह एक तरफा वोटिंग करेंगे और उससे ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे।